हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ इम्परफेक्शन इन सॉलिड। सॉलिड में क्या डिफेक्ट्स होते हैं, वो क्यों इम्परफेक्शन होते हैं, उसमें उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस देखते हैं। ऑल्दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन the arrangement of their constituents particles, yet crystal are not perfect। क्या होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वो छोटे रेंज से लेकर के लंबे रेंज तक उसमें एक पार्टिकल्स में अरेंज रहते हैं। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होते हैं। यूजुअली अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। दिस स्मॉल क्रिस्टल हैव डिफेक्ट इन दैम। जो यूजुअली जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत सारी संख्या में स्मॉल क्रिस्टल्स को बनाते हैं और ये स्मॉल क्रिस्टल्स में कहीं ना कहीं डिफेक्ट हमको मिलता है। दिस हैपन्स व्हेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑकर एट फास्ट और मॉडरेट रेट्स। जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं कैसे होता है, फास्ट होता है। फास्ट होने के कारण इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ उसमें या डिफेक्ट्स उसमें मिलती हैं। सिंगल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस ऑकर एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। जो सिंगल क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बहुत ही स्लो रेट में बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स में पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स दो टाइप के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स को हम यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे और इसको ही आगे डिस्कस करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हम यहाँ पे टाइप्स देखते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट्स, इंटरसेशनल डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम वैकेंसी डिफेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैकेंसी डिफेक्ट्स, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट द क्रिस्टल इज सैड टू द हैव वैकेंसी डिफेक्ट्स। क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई क्यूब है, क्यूब में हमारे पास बहुत सारे लैटिस साइड्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। ये जो कॉर्नर्स होते हैं कहीं ना कहीं पे वो वैकेंट रह जाते हैं, मतलब एटम या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ से हट जाते हैं। द क्रिस्टल इज सैड टू द वैकेंसी डिफेक्ट। ऐसे क्रिस्टल्स को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट्स बोलेंगे। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अंत में हमको रिजल्ट क्या मिलता है कि ये जो सब्सटेंस होते हैं उसकी डेंसिटी कैसी होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल क्या है, वैकेंट है, खाली है, वहाँ पे है ही नहीं। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डिवेलप व्हेन अ सब्सटेंस इज़ हीटेड। ये डिफेक्ट और क्यों हो सकता है, क्यों कहीं ना कहीं हम इसको क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं सब्सटेंस को, तो भी ये डिफेक्ट प्रेजेंट हो जाता है क्रिस्टल में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो लेयर में प्रेजेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ एटम जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हट जाते हैं, खाली रह जाते हैं, वो जगह पे नहीं होते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम वैकेंसी डिफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरसेशनल डिफेक्ट्स। ये क्या होते हैं? इंटरसेशनल डिफेक्ट्स, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई एन इंटरसेशनल साइट्स द क्रिस्टल इज सैड टू हैव इंटरसेशनल डिफेक्ट्स। क्या होता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइक एटम है, मॉलिक्यूल्स है, ये इंटरनेशनल साइट्स या कहीं बीच में है ना, जैसे मॉलिक्यूल्स का कोई लेयर है तो मॉलिक्यूल्स के लेयर के कहीं पे बीच में है ना, तो उसको हम इंटरसेशन साइट बोलते हैं। तो ये साइट्स में चले जाते हैं कुछ एटम्स, है ना, मतलब घूमते घूमते कहीं पे ये चले गए। द क्रिस्टल्स इज सैड टू हैव द इंटरसेशनल साइट्स। तो ये इंटरसेशनल डिफेक्ट्स, तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेशनल डिफेक्ट्स हम बोलेंगे। दिस डिफेक्ट्स इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। जो ऐसे जो डिफेक्ट्स होते हैं, इंटरसेशनल जो डिफेक्ट्स होते हैं क्रिस्टल में, वैसे सब्सटेंस में क्या होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीच में चले जा रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी कैसी हो गई भाई, बढ़ जाती है ना। तो ये तो हो गया इंटरसेशनल साइट्स। अब देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है कि दिस डिफेक्ट्स इज शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। ये केवल और केवल आयनिक सॉलिड्स में ही दिखाई देंगे। ठीक है, द स्मॉलर आयंस यूजुअली केट आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरसेशनल साइड्स।
जो कोई स्मॉलर आयन होते हैं यूजुअली, जैसे कि केट आयन है, ये क्या होते हैं कि कोई अपने नॉर्मल साइड्स एंड इंटरसेक्शनल साइड्स में चले जाते हैं, कुछ डिसलोकेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है। इट create a vacancy defect at its original sites and an intersection defect at its new locations। ये क्या करते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स को क्रिएट कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, ओरिजिनल साइट से हट जाते हैं और इंटरसेक्शनल साइट्स में कहीं पे ये चले जाते हैं, बीच में कहीं पे चले जाते हैं, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट्स भी हम बोलते हैं। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ये क्या होता करते हैं, सॉलिड की डेंसिटी को चेंज नहीं करते हैं, वैसे का वैसा ये इसमें बना रहता है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयन्स। क्या होता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स आयनिक सब्सटेंस को तो शो करते हैं, ये मालूम है, लेकिन क्या होता है कि लार्ज डिफरेंस हमको मिलता है आयन के साइज़ पे, जैसे कि जिंक है, सिल्वर है। तो क्या होता है, जिंक और सिल्वर जो होते हैं जैसे ही आयन्स में चेंज हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी साइज़ को, अपने एटम की साइज़ को कैसे करते हैं, बढ़ा लेते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि जिंक है ना, ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ जिंक 2+ आयन एंड Ag+ आयन। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, जो जब भी आयंस में चेंज हो जाते हैं ये अपने एटम की साइज़ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये डोनेट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये डोनेट करते हैं, वो अपने एटम की साइज़ को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स। शॉर्ट के डिफेक्ट्स में क्या होता है, ये भी क्या होता है, आयनिक सॉलिड्स में ही प्रेजेंट होते हैं डिफेक्ट्स। यूजुअली क्या होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स, इसमें उसको हम बोल सकते हैं। इट इज़ अ बेसिकली हम वैकेंसी डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स होते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को बनाए रहते हैं क्रिस्टल में। द नंबर ऑफ मिसिंग केट आयन एंड एन आयन आर इक्वल। ये क्या करते हैं, इसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स में जो आयन प्रेजेंट होते हैं, प्लस आयन और माइनस आयन, दोनों बराबर संख्या में, बराबर मात्रा में क्या होता है, मिसिंग होते हैं। जैसे कि 2+ आयन मिसिंग है तो 2 माइनस आयन भी मिसिंग होंगे। शॉर्ट की डिफेक्ट्स आल्सो डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। शॉर्ट की डिफेक्ट्स क्या करते हैं, सब्सटेंस की डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि मिसिंग हो रहे हैं ना आयंस, है ना। आयंस जो होते हैं केट आयन और एन आयन, वो मिसिंग हो रहे हैं। मिसिंग होने के कारण क्या होती है, सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने शो किया फ्रैंकल डिफेक्ट्स एंड शॉर्ट के डिफेक्ट्स को, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में कहीं पे भी प्लस आयन जो है मिसिंग हो जाता है और कोई इंटरसेक्शनल साइड्स पे चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें इसकी डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्रिस्टल की, ठीक है। शॉर्ट के डिफेक्ट्स में क्या होता है कि जैसे कि 2 माइनस आयन है, 2 प्लस आयन है, दोनों बराबर संख्या में कैसे होती है, क्रिस्टल से मिसिंग होती है, और इसमें क्या होता है, सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो कैसे हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है शॉर्ट के डिफेक्ट्स में। और दोनों हमको आयनिक सॉलिड्स में दिखाई देते हैं, ठीक है। शॉर्ट के डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच द केट आयन एन आयन आर ऑफ मोस्ट सिमिलर साइज। में शॉर्ट के डिफेक्ट्स में क्या शो करते हैं, आयनिक सब्सटेंस में ये केट आयन और एन आयन जो होते हैं सिमिलर साइज पे होते हैं, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं होता, आयंस जो होते हैं बिल्कुल सेम साइज़ के होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि NaCl, KCl, CaCl एंड AgBr, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं शॉर्ट के डिफेक्ट्स के। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।